अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे सभी व्यूअर्स शेयरकर्ता सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर मानधाता जिला खंडवा मध्य प्रदेश में इस समय 7 दिवसीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला स्थापना और सर्वांग योग सृजन के शताब्दी पूर्ति महोत्सव का आयोजन चल रहा है और हम सभी उस आयोजन में सम्मिलित है, सहभागी है। मित्रों, अवतार इस भूमंडल पर मानवता का एकीकरण करने आते हैं। मानवता में व्याप्त विषमता और जिसे कहा जाएगा कि एक परस्पर जो यानी दुराव दिखाई देता है उसको समाप्त करने के लिए आते हैं। और ये अवतार जब आते हैं तब धर्म की ग्लानि समाप्त होती है, धर्म की स्थापना होती है और मानवता शतशाह नहीं तो कोटिशाह उनकी ऋणी हो जाती है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ये विश्वरूप परमात्मा का 9वां अवतार भारत भूमि पर आया और जो सनातन सिद्धांत हमें सब प्राप्त हुआ है उसका ही उद्घोष जयघोष करके इस मानवता को जगाने का एक अद्भुत अलौकिक और महत्वपूर्ण कार्य कर जाते हैं। हमारे परंपरा के अनुसार वेदों में मानवता को एकीकृत करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र आए हुए हैं और ये मंत्र केवल भारत भूमि के लिए ही नहीं तो अखंड भूमंडल पर वास करने वाले मानव जाति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। एक ऐसा ही संपूर्ण बोध देने वाला महामंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए उसकी व्याख्या जो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने की है हम उसका रसास्वादन करें, अवलोकन करें और हृदयस्थ करें। संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्राभिमंत्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः समानो मस्तु वो मनो यथा वः सुहासति। ये वैदिक संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुभवपूर्ण सत्सार है और इसमें ये बतलाया गया है कि सब एक ही सत है सब और सबको एकजुट होकर इस सत सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिसके लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला और उसके संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए उपकेंद्र सतत कार्य कर रहे हैं। इसकी व्याख्या मायानंद जी चैतन्य इस पद के द्वारा कहते हैं और ये पद पद्य संग्रह में श्रुतियों का वैदिक संदेश इस शीर्षक से उपलब्ध है। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया
सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युत मन को करो ज्ञान सह डोलो। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युत मन को करो ज्ञान सह डोलो। जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, डोलो। जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, तस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थाई। मन से विचार में सबने एक ही लाया, अस करो ज्ञान भी एक सबों में आया। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नरतन का। तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न देखो काया। इस प्रकार ही सब सत विचार सब मिल सेवे, तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे। जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, सो सब है माया नंद कहे भ्रम माया। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। इस पद्य में नारायण भगवान श्री मायानंदी जी चैतन्य ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त के दूसरे मंत्र का अनुवाद करते हैं और इस मूल मंत्र को ये वैदिक संदेश जो अनुभवपूर्ण सत्सार है इसमें वे अनुवादित करते हैं कि मनुष्य मात्र को एक ही सुविचार अर्थात कल्याणकारी विचार हमारे सहित विश्वरूप परमात्मा एक ही है, ये बुद्धि में रखना चाहिए और यही बोलना भी चाहिए। और यदि इस प्रकार हम सर्वत्र एक ही सत्य का अनुभव लेंगे तो फिर सबके मुख से एक जैसा ही ये सत्य उद्गारित होगा। इस ज्ञान का दृढ़ निश्चय के साथ सर्वत्र भ्रमण करो और प्रत्येक कर्म इस निश्चय के आधार से करो और जहां भी जाओ सबको यही बतलाओ। जिस प्रकार पुरखों ने यानी हमारे ऋषि मुनि संत इन्होंने इस सद्ज्ञान का प्रचार कार्य किया और वो सबको अच्छा लगा, उसी प्रकार अब सब मिलकर इस कार्य को करो जिससे सबको सुख और शांति प्राप्त होगी। सत विचार में एक दृष्टि आत्मदृष्टि ही है, क्योंकि एक ही अक्षरात्मा सभी में और पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण में व्याप्त है और इसीलिए ज्ञान दृष्टि से सब एक ही है। अतः सब लोग यही प्रार्थना करो कि आप सहित पूरा विश्व एक ही स्थायी वस्तु है। जब सबने मन में एक ही विचार धारण किया है तो फिर ऐसा ही समझें और एक ही ज्ञान सबको प्राप्त हो। प्रभु पूजन का एक ही साहित्य करना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रभु के बारे में जो एक सत साहित्य हो सब उसी से
मनन अध्ययन करना। मनुष्य शरीर लेने का लक्ष्य अभिप्राय भी एक ही होना चाहिए। सभी के अंतःकरण में एक ही आत्मभाव विद्यमान होना चाहिए, तो सबका मन एक ही हो गया। और इसीलिए शारीरिक रचना में भिन्नता जरूर रहेगी, उस पर ध्यान नहीं देते हुए कार्य के लिए वह एक ही अनंत आकारों में व्यक्त हुआ है, इस प्रकार सतबोध को स्वीकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार एक रूपता का सत ज्ञान, सत विचार सभी लोग ध्यान में रखें और आचरण में लाएं, तो ईश्वर यानी ये समष्टि रूप ईश्वर संग शक्ति का बल देगा। और जिन लोगों में मत, पंथ, संप्रदाय, अपनी अलग अलग पहचान और अलग अलग परमात्मा के विषय में जो कल्पनाएं की है, वह सब भ्रमपूर्ण है। और इसीलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि सत्य केवल एक ही होता है और एक ही सत्य का उद्गार संपूर्ण मानवता के लिए हितकर होता है। और वो एक ही उद्गार क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब विश्व ही परमात्मा है और विश्वरूप परमात्मा की अपने कर्म द्वारा, अपने स्वभाव द्वारा सेवा करना यही भक्ति है। और इसी भक्ति का उद्घोष संपूर्ण विश्व में करने के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर में स्थापन की और इसके अनेक उपकेंद्रों के द्वारा और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके साहित्य के द्वारा इसी सत्य का उद्घोष आज संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। और इस उद्घोष को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए ही ये अनेक प्रकार के ब्रह्म सत्र, अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस समय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश में हो रहा है। और इस आयोजन में हम सब संलग्नित है और इसी का उद्घोष करने के लिए ही भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने गीतोपनिषद, नर नारायण ऐसे अद्भुत और विचारणीय ऐसे ग्रंथ निर्माण किए हैं। और हम भी सर्वांग योग को स्वयं आत्मसात करेंगे और अन्य लोगों को भी संपूर्ण मानवता के भलाई के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जन जन तक इनका प्रचार प्रसार करेंगे। यही संकल्प इस अवसर पर दोहराते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति। एक साथ तो कहो विद्या लय को प्राप्त होती है, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सद्गुरु की ये निर्भरा है, रूप विलास में ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम लिया वही सत्य, ये नाम पुरुषोत्तम भाव।